अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से दोस्तों ने मुझे बहुत ख्वार किया। अच्छा। इवन के ज़हनी तौर पे टॉर्चर भी किया। अच्छा। तो लेकिन फिर भी दोस्त होता है। तो सिंगल होने का ये राज है या फिर शायद शेख रशीद साहब से इम्प्रेस हुए हैं? नहीं, शेख रशीद साहब से इम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। लंबी सड़क हो और महबूब वो है। नहीं, महबूब ना हो। अच्छा। मैं और मेरी महबूब जो सी है वो मेरी गाड़ी है। मैं सम टाइम अकेला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना हमारे साथ बहुत 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 अच्छे मेहमान मौजूद होते हैं और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत भी हैं और साथ के साथ कई ऐसे शोबे हैं जिनमें वो अपना लोहा मनवा चुके हैं और मुल्क की तरक्की और मुल्क की खिदमत में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और हमारे साथ आज के मेहमान भी हैं। थोड़ा सा इंट्रो मैं दूंगी क्योंकि मैं सबका इंट्रो देती रहती हूं और फिर मुझे लगता है कि आज मैं खुद थोड़ा सा इंट्रो दूं और बाकी इंट्रो वो अपना खुद करवाएं। तो बढ़ते हैं मेहमान की जानिब। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो एमए प्रोडक्शन के सीईओ हैं और रियल इस्टेट के जो हैं वो एक्सपर्ट रह चुके हैं और अभी भी रियल इस्टेट में वर्क कर रहे हैं। तो वेलकम करेंगे मेहताब अली को टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया और आप इस प्रोग्राम के लिए हाजिर हुए। आपका भी शुक्रिया जी, जस्टिस टीवी का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो चलें अब जल्दी से इंट्रो मैंने तो करवा दिया है कि एमए प्रोडक्शन के आप सीईओ हैं और बिजनेसमैन भी हैं, और आप क्या क्या करते हैं हमारे नाज़रीन को बताएं। बेसिकली जी ये जो एमए प्रोडक्शन है ये इवेंट एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक प्राइवेट कंपनी है जी। अच्छा। मैं इसका सीईओ हूँ। हमने रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में फेस्टिवल, इवेंट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मतलब इस तरह के हमने प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसकी पूरी मैनेजमेंट हमारी एक प्रॉपर एक टीम है जो इसको करते हैं। फिर हमारा मीडिया से भी है, प्रोडक्शन भी है, हम मीडिया को भी देखते हैं जी। मीडिया में जितने भी आप देख लें कि कोई किसी जगह पे कोई इवेंट होता है तो वो एमए प्रोडक्शन की खिदमत हासिल करते हैं लोग। तो एमए प्रोडक्शन जो उनसी है एक फेमस कंपनी इसको कहा जाता है। अच्छा। जी, अभी तो रिसेंटली हमने इसको इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड करवाया है। अच्छा। अभी हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसकी भी अनाउंसमेंट हम इसी प्रोग्राम में करते हैं। तो बेसिकली ये है सर, तभी तो मैं कह रही थी कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया, इतने काम करना और फिर हमारे लिए भी वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे ये बताएं कि आपने रियल इस्टेट में अभी काम कर रहे हैं, वर्क है, तो कितनी दफ़ा फ्रॉड कर चुके हैं? क्योंकि इन पाकिस्तान में कहा जाता है रियल इस्टेट एक ऐसा इदारा है जहाँ पर ज़्यादातर फ्रॉड होता है, 90% या लोग ऐसा समझते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रियल इस्टेट एक देखें एक बिजनेस है। हाँ। उसको आप देखें एक फ्रॉड ना समझें। हाँ। एक फ्रॉड ना समझे, फ्रॉड करता कोई भी नहीं है। लेकिन बेसिकली ये है कि आप जितना हम तो अपने क्लाइंट्स को बहुत बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। अभी रिसेंटली हम इस्लामाबाद की बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज जो है जो अप्रूव हैं, जिनको प्रॉपरली एनओसी है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें और कल आपको इसका जो हम उसको रेशियो वैल्यू बताते हैं क्लाइंट्स को, उनको कंफर्म 110% उनको प्रॉफिट होता है। तो हमने आज दिन तक कभी वैसे फ्रॉड नहीं किया। मार्केट में होता होगा लेकिन हम इस चीज को मानते नहीं है कि फ्रॉड है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा ये होता है, हम मयार नहीं देखते, हम ये चीज़ देखते हैं कितने प्राइस में हमें मिल रही है और वो लो में होती है और उसके बाद फिर हम लोग रो रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी। एनओसी नहीं देखते और इस हवाले से हमारी जो आवाम है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, लोगों को ज़्यादा आगाही नहीं है। लोग जो हैं वो इस बारे में, मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास प्रॉपर सेशंस होने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये किस तरह हम लोग इस पे काम कर सकते हैं या किस तरह हम लोग रियल इस्टेट के एरिया में रहकर मतलब कि फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं। मीडिया में भी आपने एज अ होस्ट काम किया है, तो वहाँ से मतलब कि अब हम आपको इतना स्क्रीन पे नहीं देख रहे, उसकी क्या वजूहत है? देखिए जी, सबसे पहले ये कि मीडिया में मैंने डिफरेंट न्यूज़पेपर, इस्लामाबाद में निजी न्यूज़पेपर में एज अ
ब्यूरो चीफ मैनेजमेंट फील्ड में मैं नहीं था बिल्कुल भी, और मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये नहीं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए काम किए हैं, इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया के लिए काम किए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए काम किए हैं, ठीक है। और मेरा एक नाम है, अच्छे लेवल पे मैंने मीडिया को और अच्छे तरीके से मैंने हैदराबाद बोला है, वो भी उसकी भी कुछ वजूहात थी। तो मैं बिल्कुल अभी भी कीप इन टच हूँ, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मीडिया देखिए मेरा प्रोफेशन है, लेकिन बिजनेस की भी इसके साथ साथ मुझे जरूरत है। इतना पैसा कमा के क्या करना है आप? पैसा तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है जी, पैसा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितना इंसान के मुकद्दर नसीब में लिखा है वो उसको मिल के ही रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसा काम जिससे पाकिस्तान को आपकी वजह से फायदा हुआ हो? फिर वही बात है, अपने मुंह में नहीं, फिर वही बात आ जाती है। पाकिस्तान को तो फायदा होता है, मैं मीडिया के हवाले से कहता हूँ, बहुत से लोगों को लिए मैंने तो हमेशा मस्बत साफत की है, ठीक है। बहुत से लोगों के जो उनकी आवाज़ थी मैंने वो आला हकाम तक पहुँचाई है, मैं उनकी आवाज़ बनाऊँ, बिल्कुल जी, उनके लिए अच्छे काम किए हैं। मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में वो मैं जतलाना नहीं चाह रहा हूँ कि वो फिर एक हो जाती है कि जी इस बंदे ने, ये बंदा फलां बात कर रहा था, लेकिन जो लोग मुझे देख हैं उनको पता है मैंने किसके साथ आपका काम, आपके अमल, मतलब कि पता चल जाता है लोगों को, हाँ ये मेहनती बंदा है। बिल्कुल। वरना वो कहते हैं ना कि खाली बर्तन जो है वो ज्यादा, जी बिल्कुल, ज्यादा बचता है, जो भरे हुए होते हैं वो बचते नहीं है। खैर, बात करेंगे जिंदगी के हवाले से, खास तौर पर जिंदगी में बचपन। तो बचपन कैसा गुजरा? मतलब शरारती थे? कभी ऐसा हुआ, अक्सर ये होता है हम लोग बबल खाते हैं, और हम लोग बच्चे खास तौर पे, अभी तक ये होता है, बबल खाई और रख दी, अगले दिन उठे या जब भी हुआ उसमें चीनी मिक्स किया, दोबारा खा ली, दोबारा से खा ली। तो ऐसा हुआ? लेकिन नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जी मेरे साथ। ऐसा क्या कोई हुआ हो या नहीं बचपन याद है मुझे, लेकिन ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। ये नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो बचपन में होती है, हर बंदे के साथ ही होती हैं। कोई यादगार वाकया हो? यादगार वाकया तो बहुत सारे हैं, अब मैं आपको कौन सा बताऊं? सारे बता दे, टाइम स्कूल के बहुत से वाकयात हैं। स्कूल दौर में स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी थी, स्पेशली जो दोस्त मुझे देख रही है। बल्कि कल मेरे ऑफिस में एक दोस्त है मेरे, मैं कल ऑफिस में था, वो बाई चांस मेरे ऑफिस में आ गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं इस ऑफिस में हूँ, ऑलरेडी हूँ, मैं एज अ डायरेक्टर सेल की पोस्ट पे था ऑफिस में। तो उनका कोई काम था, तो वो हमारे ऑफिस में आए, तो वो हमारे एक कोलीग हैं, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ मुझे करवा दे, साइन करवाने हैं मैंने। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे ये साहब होते हैं, उन्होंने नाम लिया मेरा। तो उन्होंने बोला कि वो तो मेरे क्लास फेलो हैं। तो उन्होंने यकीन नहीं किया उनकी बात का, लेकिन वो एकदम अचानक से मेरे सामने आए, ठीक है। जब मिले तो फिर उन्हीं की मुझे बचपन की याद आ रही। वो स्कूल में बहुत शरारती हुआ करते थे, हम दोनों इकट्ठे बैठते थे मोस्टली। हम वो कागज, जब टीचर पढ़ा रहे होते थे ना हमें, तो हम वो कागज की वो गोल से बॉल बना के ना एक दूसरे को मार रहे होते और सम टाइम पकड़े भी जाते थे। तो वो कहते थे कि आउट, सर कहते थे कि आउट हो जाएं आप लोग क्लास से। आउट कहते हैं ना, उसमें भी खुशी होती है। अच्छा, बाहर खुशी होती है, हम खुशी से जाते थे कि चले बाहर घूम फिर लेंगे, कैंटीन को एंजॉय कर लेंगे, कुछ खा पी के वापस दोबारा आ जाएंगे। और आजकल के तो बच्चों को बिल्कुल, पहले तो थोड़ा होता था कि बच्चों को फील होता था कि हमें टीचर ने डांटा है। आजकल के बच्चे, उनको बुलाओ, वो जैसे ही टीचर ने निकाला उस पर भी टिकटॉक बन रही है। टिकटॉक के भी हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। कोई भी काम हो रहा है स्कूल में, वो रिस्पेक्ट नहीं रही या वो डर नहीं रहा टीचर्स का। अब वो डर नहीं, अब उस तरह की वो ना, तो टीचर तो है, लेकिन अब यंग जनरेशन है ना, जितने भी टीचर भी अब बिल्कुल यंग आ रहे हैं। आप देख लें जितना भी है, प्राइवेट स्कूलिंग हो गई है। पहले गवर्नमेंट के स्कूल होते थे, हम जाते थे प्रॉपर टाइम से, सारे हम लोगों ने कपड़ों में पढ़ा है जी। आजकल तो बिल्कुल सारा इंग्लिश चल रहा है, सारा यूरोपियन स्टाइल बना हुआ है। पाकिस्तान में भी अब स्टडी भी वो वाली नहीं है। अब शायद कि हम 5वीं 6वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनकी बुक्स जो सी हैं वो मैं मुश्किल से रीड कर सकूं, क्योंकि आज स्टडी बहुत टफ हो गई है छोटे बच्चों की। हमारे दौर की मैट्रिक हुई हुई बंदा आजकल के जो BA MA ग्रेजुएट होते हैं उनके साथ मुकाबला करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अदब में और तरबियत में आजकल हमारे पास, वो कहते हैं हम लोग तालीम याफ्ता जरूर हो गए हैं, लेकिन तरबियत हमारी कहीं पर खो गई है, बिल्कुल खो गई है। हम लोगों में बड़े छोटे की तमीज़ नहीं रही है। हम लोग समझते हैं कि हम किसी को कोई बातें 3-4 बातें सुना देंगे तो हम ऊपर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारी यंग जनरेशन को ख़ास तौर पर इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अदब हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है और हमें इसको फरामोश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही।
बताएं, जिंदगी को किस तरह आप देखते हैं? जिंदगी को किस तरह देखते हैं? जिंदगी को आंखों से तो देखते हैं, आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देखा हाल आप पूछ रहे हैं। हाँ। आंखों से देखा हाल तो ये है कि जी जिंदगी, आप देखें, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। आप चलते फिरते आपकी जिंदगी है और नहीं भी है। हाँ। आपने बहुत से मैं थोड़ा सा वो उस पे जा रहा हूँ कि एक इस चीज बात पे रोशनी डालूं कि इंसान जो है अपनी, ये रोशनी बहुत अहम रोशनी लग रही है मुझे। तो पहले हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम सुनेंगे ताकि आराम से हमारे नाज़रीन सुन सके। तो जी नाज़रीन, आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। हम बात कर रहे थे ज़िंदगी की और सर उस पर रोशनी डालने लगे थे, तो जल्दी से रोशनी डाल दीजिए। बस जी ज़िंदगी पे रोशनी यही है कि आप ज़िंदगी, हर इंसान जब जूँ बचपन से ना, जब बड़े होते हैं इंसान, अपने थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ आते हैं इंसान, तो कोई भी है, कोई भी शख्स है, तो वो ज़िंदगी जो बचगाना ज़िंदगी होती है ना, तो फिर वो डाइवर्ट हो जाती है आपकी अमली ज़िंदगी। आज अमली ज़िंदगी उसको कहते हैं जी। अमली ज़िंदगी पे ये है कि आप अच्छे अच्छे काम करें, अपने सबसे पहले तो अपने वालिदैन की आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें जितनी हो सके। फिर उसके बाद आप अपने जितने भी आपके जो काम आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप बिज़नेस कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, सोशल लाइफ है आपकी, सोशल वर्कर हैं आप, बिज़नेस कम्युनिटी में हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से गुजारें ताकि आप एक ज़िंदगी ऐसी गुजारें ना कि आप लोगों के लिए नाम बन जाएं, कि अल्लाह ना करे कल आप होते हैं इस दुनिया में नहीं, अगली दुनिया में भी मरना तो है हर इंसान ने, तो ये बात है कि लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करें। और मेरे ख्याल से हर इंसान को अगर ये सोच के अपनी ज़िंदगी गुजारता है कि क्या पता मेरा ये लम्हा आखिरी लम्हा हो या आखिरी पल हो, तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत सी हम गुनाहों से और बहुत सी चीज़ों से हम लोग बच जाते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ कि दोस्ती में खाम-खा के खार हुए हों? बहुत दफ़ा। अच्छा। बहुत दफ़ा। कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ कि दोस्ती में मैं ख्वार नहीं हुआ। अच्छा। अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से दोस्तों ने मुझे बहुत ख्वार किया। अच्छा। इवन के ज़हनी तौर पे टॉर्चर भी किया। अच्छा। तो लेकिन फिर भी दोस्त होता है जी। दोस्ती में कभी वो ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन अच्छी और सच्ची दोस्ती जो बचपन में वो कहते थे ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। लेकिन आजकल लाखों में एक नहीं है, उन लाखों में से भी लाखों के और होते हैं, फिर एक बिल्कुल एक बनता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल मुखलिसी नहीं है। आजकल हम लोग, वो कहते हैं ना, मुनाफकत है हर शख्स में। और हम लोग अपनी भी बात करें तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम प्योर मुखलिस नहीं रहते हैं। तो शायद इस वजह से भी मतलब कि हम लोग समझते, हर बंदा ये समझ रहे हैं आज के दौर में कि हम अपनी जगह ठीक है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, अपने ही किरदार पर डालकर पर्दा हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है, वो बड़ा हिसाब है। कभी किसी चीज़ से डर लगाओ? कभी किसी से नहीं डर लगा। क्यों जी? अभी शेर बुलाए हम यहाँ पर। बुला लें आप, शेर बुला लें। अच्छा। बस डर सिर्फ अल्लाह ताला से लगता है। अच्छा। जी, वालिदैन से लगता है। तो कोई गलत काम कभी किया नहीं है। अच्छा। तो डर किस चीज़ का? डरता नहीं किसी चीज़। हाँ, ये भी है। अगर सियासत में जाना चाहें, कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पीपल्स पार्टी फेवरेट। क्यों, जरदारी पसंद है या बिलावल भुट्टो? नहीं, हमारा जो है मतलब बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि देखिए, आप देख लें, तारीख उठा के देख लें, तो जितना किरदार पीपल्स पार्टी का है, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं आई। हाँ। तो आप हर तरीके से देख लें, पीपल्स पार्टी मोस्टली फेवरेट है। अभी मौजूदा हुकूमत है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हुकूमत कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब कि जिसको असल सियासत करनी आती है वो पीपल्स पार्टी है। जरदारी साहब के लिए एक बहुत उनको टॉप का सियासतदान कहा जाता है। ऐसा सियासतदान कोई भी नहीं मैंने देखा आज तक। मेरी अपनी राय है जी। क्या लगता है कि मतलब कि आसिफ अली जरदारी साहब के बाद क्या बिलावल भुट्टो उस तरह कर पाएंगे सियासत? बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे। वो भुट्टो के विजन को, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के विजन को वो लेकर आगे निकले हैं, और बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन वो आगे लेके निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह नस्ल दर नस्ल होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो इसको लेके बहुत
आगे जाएंगे। बिलावल भुट्टो कभी कभार बड़ी बचकाना बातें कर जाते हैं, तो वो है बचकाना, बचपन में है उनकी, इतनी वो एज नहीं है। बारिश आता है वली मैंने पहले नो, और ये वैसे बिल्कुल उनका एक्सेंट है बेसिकली। उनकी जितनी भी उन्होंने स्टडी की हुई है, पढ़ा हुआ है, वो लंदन से ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है। उनका एक्सेंट ऐसा है, ये नहीं कि सम टाइम ऐसे होता है कि वो उनका एक्सेंट होता है, वो ही को शी को ही कह देती हैं, लेकिन वो उनका एक्सेंट ऐसा है वो। अच्छा, बीबी बेनज़ीर की बात करें, उनका भी कुछ ऐसा था, लेकिन इतने ब्लेंडर्स उनकी दफा नहीं थे, लेकिन वो मैच्योर थे। देखिए वो मैच्योर हैं, ये तो बच्चे हैं अभी, इनकी मेरे ख्याल से अभी 29-30 इयर्स एज है, तो ये तो अभी सीख रहे हैं और सीखेंगे और ये बहुत आगे जाएंगे। ये पाकिस्तान का नाम बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कोई भी हो, बस हमारा ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाए और प्रमोट करे। बिल्कुल ऐसे कोई भी पार्टी हो, उसकी कोशिश भी यही होती है कि हम पाकिस्तान के मस्बत चेहरे को आगे लेकर जाएं। साथ के साथ मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत, हाँ कौन सी मोहब्बत? वो जो मोहब्बत होती है, नहीं, मोहब्बत के दर्जे होते हैं। एक माँ वाली होती है, एक वालिदैन की तो मोहब्बत है। वालिदैन की मोहब्बत तो बेलौस है ना, उस पे तो हम लोग, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? जिस मोहब्बत को आप समझ रहे हैं, मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ। कभी मोहब्बत हुई, और मोहब्बत को अपनी लाइफ में आप किस तरह? मोहब्बत तो तब होती है इंसान को अगर मोहब्बत मिल जाए, अगर मोहब्बत मिले ही ना तो मोहब्बत कैसे? नहीं, मोहब्बत उसे भी तो कहते हैं कि लाहासिल जो चीज, मतलब कि आपको ना मिले, वो मोहब्बत है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं ना, हमारी इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। तो उस लिहाज से मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पॉइंट ऑफ व्यू तो इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं ना, असल मोहब्बत वही होती है कि जो इंसान को पा लेते हैं। आप मोहब्बत की अगर बात करते हैं तो पाना मोहब्बत का नाम नहीं है, लेकिन बेसिकली खो देना, अगर आप खो भी देते हो लेकिन फिर भी मोहब्बत आपके दिल में रहती है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग, एक वक्त होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हमसे ये चीज़ अल्लाह ताला ने छीन ली है, जबकि हमें उस चीज़ से बहुत कुर्बत होती है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो मेरे ख्याल से बेहतरीन से नवाजता है। बिल्कुल ऐसी मोहब्बत, तो क्या पता वो चीज़ आपके लिए ना बेहतर हो, या आपको इसलिए ना मिली हो कि आपको अल्लाह ताला बेहतरीन से नवाजना चाह रहा हो। बिल्कुल ऐसे अगर मोहब्बत आपने की हो तो वो किसी ना किसी मोड़ पे आपको फिर भी मिल सकती है, मिल जाती है। मतलब अगर इस दुनिया में नहीं, लेकिन उस दुनिया में मिल सकती है। तो सिंगल होने का ये राज है, या फिर शेख रशीद साहब से इम्प्रेस हुए में? नहीं, शेख रशीद साहब से इम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ इंशाल्लाह गुड न्यूज है। अच्छा, मतलब कि फिर वो वाला हम बात कर रहे थे कि दिल करता है समंदर के किनारे हो और चाय का कप हो और साथ आपका पार्टनर हो, तो वो पूरी होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ इसी तरह। हाँ, तो अगर आपकी बात करें कि एक तो हमने बचपन की बात की, जवानी भी इंसान की गुजर जाती है, बहुत से हमारे काम हमसे ख़राब हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बुढ़ापे की तरफ आते हैं। खैर आपका तो अभी वो दौर नहीं आया, फिर जब आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग लेंगे इंटरव्यू। कभी कोई ऐसे स्टेज आया जिस पे आप नाकाम हुए हों और आपने कहा हो कि यार बस अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा और ना मैं कर सकता हूँ, या किसी ने आपको कहते हैं ना डिसहार्ट किया हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते और वो काम आपने करके दिखाया हो? बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में, आई भी हैं और आती भी हैं, लेकिन मैं डिसहार्ट कभी हुआ नहीं हूँ। थोड़ी बहुत ही फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला के करम से, वालिदैन की दुआओं से मैं उसमें हमेशा सक्सेसफुल होता हूँ। लेकिन ये है कि मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुआ हूँ। अच्छा। जो लोग मुझे कहते हैं, पहली बात है कभी किसी ने बोला ही नहीं है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी इंसान की लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कभी मैंने उस पर ये नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला का नाम लेके मैं उसको आगे लेके चलता हूँ और इंशाल्लाह मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाता हूँ। म्यूज़िक की बात करें, मौसीकी की, तो किस हद तक पसंद है? मौसीकी बहुत पसंद है। चाय से ज्यादा पसंद है? नहीं, बारिश में चाय ज्यादा पसंद है। बारिश में चाय ज्यादा पसंद है, और चाय के साथ म्यूजिक हो तो और ज्यादा। चाय के साथ म्यूजिक हो, गर्मा गर्म पकोड़े हो, बारिश हो, लंबी सड़क हो और महबूब हो है? नहीं, महबूब ना हो। अच्छा। मैं और मेरी महबूब जो सी है वो मेरी गाड़ी है। मैं सम टाइम अकेला घूमता हूँ और बारिश को एंजॉय करता हूँ, चाय को एंजॉय करता हूँ। अच्छा जी। तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी शख्स से बड़ी चिढ़ हुई हो और फिर उसके साथ मिलना भी पड़ रहा हो?
नहीं, ऐसा कभी कोई नहीं हुआ। चिढ़ होती थी स्कूल दौर में होती थी, कभी आप टीचर्स के साथ होती थी, ये नहीं चिढ़ नहीं होती थी, मतलब वो स्कूल टाइम पे ये भी होता होगा ना कि चेयर्स पे लड़ाई हो जाती है, चेयर्स पे लड़ाई होती है, जाके हम लोग बैठते हैं तो ये मेरे दोस्त की चेयर है, इस पे नहीं तुम लोगों ने बैठना। बिल्कुल, चेयर्स पे होती थी, डेस्क पे होती थी आपकी, आप पढ़ाई पे भी होती थी, बोरिंग सब्जेक्ट होते थे। तो ये चीजें, अदरवाइज वैसे ऐसे कोई बात वैसे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब आप इरिटेट नहीं होते? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। तो जी नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, और अभी एक और राउंड बाकी है रैपिड फायर का, और कुछ मजेदार और क्वेश्चंस इनसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आखिरी राउंड है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी हो रही है। सवाल ये है कि कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्रोग्राम में आके बैठेंगे? कभी भी नहीं, फर्स्ट टाइम सोच क्या रहा हूँ, देख रहा हूँ और कर रहा हूँ प्रोग्राम। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। वैसे आम रूटीन में इतना तैयार होके आते हैं या हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशल? नहीं, स्पेशली 2 दिन से मैंने तैयारी की। 2 दिन पहले से ही बस। अच्छा। मैंने बताना शुरू कर दिया था कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। खुशी होती है किसी बड़ी जगह पे जा रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और वो खुशी झलक भी रही है आपके चेहरे से कि आपको कितनी खुशी हो रही है। दो चीजें हैं, 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना होगा, ठीक है? और थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बड़े आगे रेडी? बिल्कुल। शेख रशीद या फवाद चौधरी? फवाद चौधरी। बड़ी जल्दी जवाब दिए। शेख रशीद से क्या आपका टाकरा है? पहले भी मैंने पूछा कहीं सिंगल होना, उनसे इम्प्रेस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी इज फेवरेट। हाँ, बड़े माशाल्लाह मोटे हैं ना, प्यारे फ्लफी से, बड़े मजे। हीरा मानी या महविश हयात? महविश हयात। अच्छा, गालिब या जॉन एलिया? गालिब। बड़ी जल्दी जवाब दे रहे हैं, हालांकि ये जवाब आपको बताए, सवाल नहीं बताए गए थे। राहत फतेह अली खान या नुसरत फतेह अली खान? लेजेंड नुसरत फतेह अली खान। बिल्कुल ऐसा ही है। कवल आफ्ताब या अलिशबा? अलिशबा। कवल आफ्ताब भी फेमस हो चुकी है। हाँ, अब अलिशबा का होना रह गया। दोस्त या कजन? दोस्त। कजन नहीं बनती? फिर फुप्पो या खाला? फुप्पो। बड़ी बात है ना, लोग तो खाला का जिक्र करते हैं। एमए प्रोडक्शन या जस्टिस टीवी? जल्दी से जवाब। एमए प्रोडक्शन। अच्छा, ये फिर मैं वो वाली बात करूँ, ये अपने मुंह मियां मिट्टू है? नहीं भाई, जस्टिस टीवी और एमए प्रोडक्शन बोथ। हाँ, एक लफ्ज बोलूंगी, जो माइंड में आता है अच्छा उसके बारे में बताइएगा। बारिश। सोचना नहीं है। बारिश में लॉन्ग ड्राइव। अच्छा, कतरा ड्रॉप। ये भी बारिश भी कह सकते हैं। हाँ। बारिश में कतरे आ रही होती हैं। जा शुक्र है जा नहीं रहे हो। जिंदगी खूबसूरत। चांदनी रात। चांदनी रात, बिल्कुल। रात और आगे रात, फिर रात है। हाँ। अंधेरी रात। अच्छा, हिजर जुदाई कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी तो कह रहे थे मोहब्बत मिली नहीं तो क्या? तो वो जुदाई तो नहीं है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत तो उस जिंदगी में भी मिल सकती है। अच्छा, हाँ ये भी है, लेकिन अब उस जिंदगी के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छे लोग वैसे भी जल्दी चले जाते हैं। अच्छे लोग जल्दी चले, वैसे भी आजकल 50-60 साल से ऊपर कोई भी नहीं जाता। हाँ, तो अब तो वैसे भी आपके 10-20 साल नहीं बाकी है, कोई 5-7 साल। जिंदगी दे। मौसम, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जी। सफर आप नारायण का गान, ड्राइव अच्छी। अच्छा, गुर्बत। माँ, प्यार। दोस्त। दुश्मन। अच्छा, दुश्मन भी होती है। बोले आस्तीन के सांप। आंखें, मोहब्बत। अच्छा, आसमान। जमीन। पाकिस्तान। जिंदाबाद। इमरान खान। फेवरेट वैसे जरदारी है, चलिए आप खान साहब कह सकते हैं। लेजेंड कहा जा सकता है। अच्छा, V8। डोंट लाइक। क्रश। नो, डोंट लाइक। गीदड़।
शेर। मुझे वो इसमें टीपू सुल्तान वाले उसने कहा नहीं, गीदड़ की 100 साल जिंदगी। मैं वो कह रहा हूँ शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। रटवा दिया है हमारी पाकिस्तानी अवाम को। भेड़िया, भेड़िए के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। क्यों? भेड़िया 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 लफ्ज ही ऐसा है, आपने बड़ा शातिर होता है। मुस्कुराहट, खूबसूरती, नफरत। नफरत कभी किसी से हुई नहीं है या करनी भी नहीं चाहिए। हाँ। नफरत को नफरत ही रहने देते हैं। अच्छा, इज्जत, जिल्लत। स्कूल अच्छा टाइम गुजरा हुआ है स्कूल में। अच्छा। हाँ, स्कूल को अच्छे कह सकते हैं। और टी टाइम विद जस्टिस टीवी विद सीबा मिर्जा जस्टिस टीवी की बोल दिया, लेकिन सीबा मिर्जा तो साथ है। और साथ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। एक लास्ट लाइन जस्टिस टीवी के लिए, क्योंकि आपको बड़ा याद आ रहा था, सीबा को आप भूल के जस्टिस टीवी को याद कर रहे थे, तो एक लाइन और उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम। अच्छा जी, जस्टिस टीवी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जस्टिस टीवी को जो लोग मैनेजमेंट ये कर रहे हैं जस्टिस टीवी के लिए, हाँ। उनके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। स्पेशली सीबा इजाज मिर्ज़ा, ज़ुहैब जो इसके ज़ुहैब रज़ा नाम है उनके, शायद चेयरमैन है वो जस्टिस टीवी के, उनके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। मेरा काफ़ी उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसमें भी, इससे हट के भी दूसरे प्रोग्राम में भी हमारा बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से मैं ये करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस टीवी को देखें। यूट्यूब चैनल पे इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा है और करना भी है, मैं देखूंगा। बहुत मजे का प्रोग्राम होता है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बाय।